प्रसिद्ध समाज सेवी प्रदीप जैन द्वारा मुंबई में 11 निर्धन लड़कियों के विवाह का निःशुल्क आयोजन उनकी संस्था कन्यादान आत्मनिर्भर अभियान सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 14 दिसंबर 2022 को मुंबई के घाट पश्चिम में किया जाएगा। इस इंतजार में कि उनके माँ बाप के पास धन नहीं है, कन्यादान ये बहुत बड़ा दान है, तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और उसके लिए आप लोग क्या करें? उसके लिए प्रदीप जी ने सार्वजनिक रूप से आज जैसे इतने लोगों को बुलाया, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। देखिए, हम या हमारी संस्था अकेले वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो चाहते हैं कि सामूहिक विवाह में आना। अभी प्रदीप जी ने एक चीज कही कि आज हम इसको मुंबई में शुरुआत कर रहे हैं, आने वाले समय में हर राज्य के गली कोने तक पहुंचेंगे। 11 तो हमारी शुरुआत है, एक शुभ है। जैसे हम 11 रुपया देते हैं और 101 देते हैं, तो हमारा ये 11 शुभ है। आने वाले समय में ये 11 नहीं, अगर भगवान ने चाहा तो ये 11,000 तक पहुंच जाएगा। बस हमको, हमारी संस्था को, प्रदीप जी को और सुरजीत जी को ये प्रयास करना है। और भैया ने एक चीज जो कही कि करणी सेना उसमें क्या मदद कर रही है। करणी सेना का मुंबई प्रदेश का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बताऊं कि करणी सेना सिर्फ मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के कोने कोने में, उसी सुरजीत भाई खुद मंत्रालय में गए थे, देवेंद्र जी से मिले। वहां पे कई गरीब लड़के लड़कियों का, मैं आपको बता रहा हूँ, उनको नौकरी के बीच में भ्रष्टाचार था। हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष देवीलाल लोगों से मिलके जिस तरह से हम ग्रामीण भागों में लड़के लड़कियों को खोज खोज के उनका काम करते हैं, आने वाले समय में मुंबई करणी सेना महाराष्ट्र के उन गांव तक जहां तक बस नहीं पहुंचती होगी, हम पहुंचेंगे और वहां से उन अभिभावकों को खोज खोज कर उनसे प्रार्थना करेंगे और उनकी कन्याओं का विवाह में अपना योगदान देंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे संपर्क कैसे करेंगे लोग जुड़ेंगे किस तरह? यो सब अपने हिसाब से। देखिए क्या है ना, सोशल मीडिया पे वेबसाइट बनाई गई है इसकी संस्था की, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे प्रदीप जैन, वहां पे बहुत सारे कांटेक्ट नंबर अवेलेबल है, आप वहां से कर सकते हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखी गई कि लोग इससे कनेक्ट हो, कहीं ना कहीं इससे आए जो है कि देखेंगे तो आप भी ढूंढ लेते हैं, जिसको जरूरत होती है वो आ ही जाता है। आप लोग के माध्यम से भी है कि आपके नजर में कुछ इस तरह कोई परिवार हो तो आप भी बताएं उनको और प्रदीप जी से संपर्क। सब कैटेगरी में आ रहे 11 कन्याएं सिर्फ कन्याएं हैं और कन्याओं की कोई कैटेगरी नहीं है। वो गरीब हैं, अमीर हैं, इससे इस सामूहिक विवाह को कोई लेना देना नहीं है। हमारी नजर में कन्याएं हैं और उनके अभिभावक चाहते हैं कि इस संस्था के माध्यम से उनका विवाह संपन्न हो। बस हम उसी कैटेगरी को खोज रहे हैं और उस कैटेगरी का एक ही नाम है इंसानियत। एक दूसरी बात जो आप पूछना चाहते थे, आपने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के कर दिया। इसमें क्या है ना, आदिवासी क्षेत्रों से और भी कई सेक्टर से आ रहे हैं जो मतलब जहां वो निर्धन है। वो जरूरी नहीं है कि हम मुंबई से उठा रहे हैं कि कोई उत्तर भारतीय हो, कहीं के भी, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी प्रांत से हो, हम उन सबके लिए। दूसरी बात जो और बता रहे हैं कि अगर किसी, ऐसा नहीं है कि हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, कोई मुस्लिम या कोई कैथलिक लड़की जो भी इस तरह का है, अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो नहीं शादियां कर पा रहे हैं, उनका भी करेंगे। आप चाहेंगे तो वही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जो उनके रीति रिवाजों के एक इस देश में आज आप देखे होंगे, आपने जयपुर की कहानियां पढ़ी होंगी, एक रोटी के लिए बेटियां तक बिक जाती है। एक माँ बाप को अपनी बेटी की शादी करने में खून पसीने और जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं, उस बेटा प्रदीप जैन 11 बच्चियों की शादी करवाता है, तो निश्चित तौर पर यह एक पुनीत कार्य है, महान कार्य है। और ये सिर्फ प्रदीप जैन जी को नहीं, हर गांव में, हर देश में, हर स्टेट में, हर शहर में हर आदमी को चाहिए कि वो 11 बेटियों की शादी करवाए। आपका क्या सहयोग है? मेरा तन मन धन से मैं इनके साथ हूँ। यहाँ तक कि मैंने 2 लड़कियां जो निर्धन है, उनके अभिभावकों से, उनके माँ बाप से बात किया हुआ है। आने वाले समय में उनके जो कानूनी दायरे में दोनों बच्चियां आएंगी, विवाह उनका संपन्न होगा और प्रदीप जैन जी के मंडप में उनका विवाह होगा। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं भी कन्यादान करके एक महादान का भागी हो सकूं। सर, सुरजीत जी आप कैसे जुड़े हुए हैं सर से? हम तो प्रदीप जी से कई सालों जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी हमेशा कुछ न कुछ सुसंवाद में करते रहते हैं। प्रदीप जी ने जब मुझे बताया कि ये 11 कन्याओं का विवाह कराना चाहते हैं, तो अच्छा लगा इनका कि चलिए कम से कम ये समाज के लिए एक मैसेज होगा कि इस तरह की जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मुंबई में काम करती हैं, सिर्फ काम करती हैं, मगर प्रदीप जी ने जो काम कर रहे हैं ये अलग है। इससे आगे चल के हम लोगों को और समाज के लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए कि वो भी आगे आए।
11 ना करा सके, एक का ही कराएं। तो ये पहल कर दी है प्रदीप जी ने और बहुत अच्छा है। प्रदीप जी इसके अलावा भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कई सालों से इन्वॉल्वमेंट है हमारा, तो चलता रहता है, कुछ भी करते हैं तो जरूर बताते हैं। अभी इन्होंने 100 बच्चों का एजुकेशन का पूरा खर्चा उठाने का भी बीड़ा उठाया है, जो इस कार्यक्रम के बाद शुरू होगा। इनकी संस्था है शिक्षा दान अभियान सोसाइटी करके, उस आत्मनिर्भर सोसाइटी करके उस पर वो काम कर रहे हैं, जिसमें 100 गरीब बच्चों को, वो भी आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को जो नहीं जा पाते, उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं उस पर जो डिस्कस करेंगे, जब उसको करेंगे हम लोग। अभी सबका, हम जितने भी हैं पैनल में बैठे हुए हैं, जो अभी यहाँ पे मौजूद है, वो और बाकी बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करके इस कार्यक्रम को सक्सेस करना है, सफल करना है और एक अच्छा मैसेज देना है समाज को कि आप भी आइए और आप भी चाहे एक ही लड़की को शादी कराइए आप। करनी सेना के आप अध्यक्ष हैं, तो करनी सेना का कितना सपोर्ट मिलेगा? करनी सेना तो हर जगह सपोर्ट रहता ही रहता है, और इस कार्यक्रम में पूरी तरीके से सपोर्ट है हमारा, जिस तरह भी चाहे। बाकी चीजें प्रदीप जी बताइए किस तरह हम हेल्प कर रहे हैं उनकी। और ये शादी कहाँ होगी, ये जो 11 लड़कियों को दिसंबर में शादी होगी, कहाँ पे होगी? ये शादी जो है मलाड ईस्ट में जो है वो ब्राह्म मॉल के पास में ग्राउंड है, वहां पे होगी। और इस सबसे बड़ी बात समझिए कि ये बिलोंग करते हैं राजस्थान से, मगर इसमें अभी तक सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन है जो आने के लिए इच्छुक है इस कार्यक्रम में, वो सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय भी रहता है। जो हर जिनको प्रदीप जी मिले, सबने आश्वासन भी दिया कि हमसे जितना होगा आप हमें बताइए। प्रदीप जी ने बोला कि अभी सिर्फ आप आइए, हम आपको जब कुछ ऐसा लगेगा तो हम बताएंगे। ये बहुत बड़ा है और अच्छा है। हम तो चाहते हैं हर समाज का व्यक्ति, चाहे वो यहाँ के लोकल लीडर हो, चाहे इनके यहाँ के लीडर हो, जरूरी नहीं है कि वो यहीं के हो, बाहर के भी सहयोग करना चाहिए। बहुत बड़ा कार्य है जो है, और ये मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए। वो गरीब कन्याओं का विवाह करवाता है। आप प्रदीप जैन जी को किस हीरो की नजर से देखती हैं और उनके सामूहिक विवाह को क्या कहेंगे आप? हम तो रियल लाइफ में हीरो के लिए सोचते हैं, लेकिन ये है रियल लाइफ का हीरो। हम लोग तो एक्टिंग करते हैं, और जो काम वो कर रहे हैं प्राउड फील होता है जी, ऐसा काम भी कर रहे हैं प्रदीप जैन जी, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने इतने सारे लड़की का, आपने एक पिता जैसा जो कन्यादान बोलते हो वो आप कर रहे हो। थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो। और मैं अपने आप को प्राउड फील करती जो आपके साथ में जुड़ी हूँ। जयश्री जी, आपकी पार्टी तो सत्ता में है, आप अपने पार्टी के नेताओं से प्रदीप जैन जी के इस कार्यक्रम के लिए क्या सहयोग मांगेंगे और प्रदीप जैन जी के बारे में क्या कहेंगे आप? प्रदीप जैन जी को मैं कम से कम 5 साल से जानती हूँ। बहुत अच्छे इंसान है, उनका बहुत सामाजिक कार्य है, और मैं तो भाग्यशाली समझती हूँ कि इन्होंने इस कार्य के लिए मुझे भी जोड़ा है उनके कार्य से। और मैं मेरे पार्टी के जो भी लीडर होंगे बड़े, तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि आप जिसके कोई नहीं है, जो अनाथ है, जो प्राउड भी हो और नारी है, उनके लिए कुछ तो कीजिए कि जिनसे वो प्रेरणा लेके आगे बढ़ सके, वो देश के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सके। मैं यही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। किशोर जी, ये बताइए जो सामूहिक विवाह होने वाला है उसमें आपकी क्या भूमिका है और प्रदीप जैन जी को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं प्रदीप जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, इतने अच्छे कार्य के लिए उन्होंने मुझे साथ में बुलाया है। प्रदीप जी मेरे सीनियर हैं, मैं एक शो के सिलसिले में मिला था, फैशन शो के सिलसिले में, तो उन्होंने कहा कि ये तो आप सब काम करते ही हो, इसके अलावा आप सामाजिक काम में क्या कर सकते हो? तो मैंने बताया सर आप बताइए। तो उन्होंने मुझे अपना जो प्रोजेक्ट बताया, मुझे अच्छा लगा कि 11 निर्धन लड़कियों की जो सर शादी करा रहे हैं 14 दिसंबर के लिए। मैंने कहा सर मेरे लायक जो भी सेवा होगी आप मुझे बताइएगा। तो उन्होंने कहा कि सेवा ये है कि पहले आप हमसे जुड़ जाए, तो बस तब से इनके साथ में हूँ सर। अनीता जी, आप सामाजिक कार्य करती हैं और प्रदीप जैन जी जो सामूहिक विवाह कर रहे हैं, कन्यादान महादान है, इस महादान में आप क्या कहेंगे और आपका क्या सहयोग रहेगा प्रदीप जैन जी के लिए? मेरा सहयोग ये है कि हम लोग 6 महीने पहले मिले थे, बाबा के दर्शन करने गए, वहाँ से उन्होंने मुझे बताया कि मुझे समूह लगन करवाना है। तो मैंने भी उनको बोला कुछ जोड़े हैं मेरे पास जिनके माँ बाप नहीं है, और प्रदीप जी इतना अच्छा बोल रहे कि 11 जोड़ों की शादी करवाए, तो कुछ जोड़े मेरे तरफ से उनको दिए मैंने। प्रदीप जैन जी को कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू। कन्यादान आत्मनिर्भर अभियान सोसाइटी और पुरुषोत्तम और राजकुमार जैन सोसाइटी, ये संस्था क्या काम करती है और आने वाले समय में क्या करने वाली है? अभी जो आएंगे जो समय आने वाला है दिसंबर 14 दिसंबर, उसमें मैं 11 लड़कियों की शादी करा रहा हूँ।
दे रहा हूँ। उसके पहले जो दूसरा NGO है उसका राम कुमार जैन के नाम से, मैं पापा जी के नाम से, उसमें बहुत से समाज सेवा में काम किया हुआ है। उसमें बच्चों का साईं बाबा के मंदिर के यहाँ पे हर बुढ़ा को खाना खिलाया हुआ है मैंने। मैं समझो कि साल का मैंने 40,000 का खाना खिलाया हुआ है मैंने, हर साल 10 साल से किया हुआ है। हरे राम हरे कृष्णा मंदिर के वहाँ से खाना जो आ रहा है उसका भी वितरण करो साल में एक बार, तो 26,000 का ये है। वो मेरा सबसे बड़ा अभियान लड़कियों की गरीब से गरीब जो है उनकी शादी करानी है। अच्छा, ये जिनका सामूहिक विवाह आप करवा रहे हैं वो 11 लड़कियां कौन है? निर्धन है या कोई करोड़पति भी है? किस टाइप की लड़कियां हैं जो जिनको जरूरत है आपके इस सामूहिक विवाह में? इसमें ऐसा है कि मेरे दिमाग में जो पहले भी आया हुआ कोरोना के समय के उसमें, मैं उस समय मेरा जो काम करना मेरा वो काम हुआ नहीं है। उस समय मैंने दिमाग में लिया था जो कोरोना के समय पर जो बीमारी के कारण जिसके माँ बाप नहीं है, मर गए, उनके बच्चे का भविष्य पढ़ाई के हिसाब से 0 हो गए। तो मैं उस समय विचार किया मैं उनको सबको 25-25 हज़ार रुपये दूँगा, 50 मेंबर है, उससे मेरा हुआ नहीं है। अभी मैंने वही कोरोना के हिसाब से अभी 11 लड़कियों की जो शादी करा रहा हूँ, जो आज के सर कोरोना के समय में जो जिसके माँ बाप नहीं है या वो कोरोना के समय में काम नहीं है, पैसा इनकम नहीं है, वो जो गरीब से गरीब है उनको मैं शादी करा रहा हूँ। इसमें दुबे जी, आप एडवोकेट हैं, आप प्रदीप जैन जी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है सामूहिक विवाह, उसको किस नज़र से देखते हैं और प्रदीप जैन जी को आप क्या सलाह देंगे? प्रदीप जैन जी जो कि एक वरिष्ठ समाज सेवक हैं, मैं पिछले कई सालों से इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कन्यादान ये सबसे बड़ा महादान होता है। कुछ गरीब लड़कियां होती हैं जो शादी नहीं कर पाती आज के हिसाब से, दहेज के हिसाब से सब। तो प्रदीप जी ने जो नया अभी कार्य निकाला ये बहुत ही अच्छा है, दहेज मुक्त के हिसाब से भी। और जो 11 लड़कियों का कन्यादान होने जा रहा है बहुत अच्छा। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि और सब लोग मिलकर इनको आगे भी सहयोग करें। सामूहिक विवाह जो करवा रहे हैं और आप कैसे सहयोग करेंगे? सबसे पहले तो मैं प्रदीप जी का धन्यवाद कहता हूँ कि इस टीम में मेरा एक सौभाग्य है कि जितना भी सहयोग मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा, तन मन धन से वो साथ में दूंगा। और प्रदीप जी को पहले तो बधाई भी देता हूँ क्योंकि प्रदीप जी मेरे पुराने हमने सोशल वर्क भी बहुत साथ में किया है, थैंक यू। और प्रदीप जी को आगे बढ़ने के लिए भी हम सब साथ देंगे, ऐसा हमारा